हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम गेहूं की टॉप 2 वैरायटी के बारे में बात करने वाले हैं। यदि आप मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान या फिर महाराष्ट्र में बेस्ट वैरायटियों का चुनाव कर रहे हैं, 2024-25 में इन वैरायटियों को आप लगा सकते हैं। यह किस्में काफ़ी बेस्ट और सर्वश्रेष्ठ आपको उत्पादन देने वाली हैं। तो वे कौन सी 2 वैरायटी हैं, हम संपूर्ण जानकारी, कितना उत्पादन है, कितने दिन में तैयार हो जाती हैं, पौधे की हाइट कितनी होती है, संपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक पूरा वॉच करें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दूसरे पायदान पर जो हमने वैरायटी रखी है दोस्तों, श्रीराम सुपर 303 गेहूं की वैरायटी को। अब यह जो श्रीराम सुपर 303 वैरायटी है, यह वैरायटी श्रीराम केमिकल्स फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की आती है, जो कि लगभग सभी मार्केट में खाद बीज दुकानों में उपलब्ध है। और यह वैरायटी इसलिए बेस्ट है क्योंकि इसकी रोटी अच्छी हैं, उत्पादन में काफ़ी बेस्ट है और यानी हर एक डिपार्टमेंट में हाइट हो, बढ़वार हो, पैदावार हो, फुटाव हो, यानी हर एक डिपार्टमेंट में यह वैरायटी अच्छी है। इसलिए किसानों की यह आज भी पहली पसंदीदा वैरायटी बनी रहती है। इस वैरायटी के प्लांट की हाइट की बात करें तो लगभग 90 से 95 सेंटीमीटर होती है, यानी गिरने की समस्या कहीं कहीं पर ही आती है, यानी मैक्सिमम 90-95% खेतों में गिरने की समस्या नहीं आती है, क्योंकि इसकी जो हाइट है वो 95 सेंटीमीटर मैक्सिमम जाती है। समय की बात करें तो अक्टूबर अंतिम सप्ताह से लेकर के मध्य नवंबर पर आप सोइंग कर दीजिए, यानी बहुत ज़्यादा लेट नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत लेट हुए हैं तो अभी आप इस मध्यम अवधि की गेहूं की वैरायटी की बुआई कर सकते हैं। लगभग 5 से 6 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। अनुशंसित राज्यों की बात करें तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा और जहां पर भी गेहूं की खेती होती है वहां पर आप इस वैरायटी को लगा सकते हैं। इस वैरायटी को थोड़ा सा उपजाऊ भूमि पर लगाएंगे, दोमट भूमि पर लगाएंगे तो पैदावार बहुत ही शानदार देखने के लिए मिलने वाली है। 1 एकड़ में लगभग 40 से 50 किलोग्राम आपको 1 एकड़ में सीड्स की बुआई करनी चाहिए, यानी 50 किलोग्राम से ज़्यादा की यदि आपने बुआई कर भी दी तो फिर वो गिरने की समस्या या फिर बहुत ज़्यादा हाइट की समस्या, कम फुटाव की समस्या देखने के लिए मिलती है। तो 50 किलोग्राम मैक्सिमम सीड्स की क्वांटिटी, यदि लेट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो 50 किलोग्राम तक आप बुआई कर सकते हैं। बाकी 40 किलोग्राम का जो पैक आता है वही 1 एकड़ के लिए बेस्ट रहता है। और अच्छा जो डिस्टेंस आप रखेंगे ना, वो डिस्टेंस कितना रखना चाहिए, लाइन से लाइन की दूरी 18 से 20 सेंटीमीटर रखिए। यह डिस्टेंस काफ़ी अच्छा, ज़्यादा फुटाव हमको देखने के लिए मिलेंगे। और यदि हम 40 किलोग्राम सीड्स की कीमत की बात करें तो लगभग 2600 रुपये से लेकर के 3000 रुपये के बीच में रेट देखने के लिए मिलते हैं, यानी कीमत थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकती है। आपके एरिया में क्या रेट चल रहे हैं आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तैयारी की बात करें तो यह वैरायटी 130 से 135 दिन के आसपास का समय लग जाता है, यानी 130 से 135 दिन का समय मान करके आप चलिए। 2-5 दिन कम, 2-5 दिन ज़्यादा, यानी 130 से 135 दिन में एकदम कट के यह आपके घर में आ जाने वाली है। और पैदावार की बात करें तो जो ग्राउंड लेवल से हैं, खेतों पर कितना उत्पादन, यदि बहुत अच्छे से खेती आप करते हैं तो 22 क्विंटल से लेकर के 28 क्विंटल तक पैदावार आप निकाल सकते हैं। ब्राउन रस्ट और जो येलो रस्ट है, इसके प्रति यह वैरायटी सहनशील वैरायटी है। तो श्रीराम सुपर 303 गेहूं की वैरायटी भी काफ़ी बेस्ट है। इसे हमने दूसरे पायदान पर रखा है। पहले पायदान पर हमने DBW 303 गेहूं की वैरायटी को रखा है, जिसे करण वैष्णवी के नाम से भी जाना जाता है। यह वैरायटी काफ़ी बेस्ट वैरायटी है और सबसे ज़्यादा उत्पादन निकालने का रिकॉर्ड भी इसी के पास है। DBW बहुत ज़्यादा पुरानी वैरायटी नहीं है, लेकिन अभी तक मार्केट में जितनी भी वैरायटी हैं, अलग अलग वैरायटी हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटी ने रिलीज़ की हैं, उनको टक्कर देने वाली या फिर उनसे कंपटीशन करने वाली यह वैरायटी है। DBW 303 गेहूं की वैरायटी को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान करनाल यूनिवर्सिटी द्वारा 2021 में करण वैष्णवी के नाम से इसे विकसित किया गया था। ज़्यादा टेम्परेचर सहन करने की इस वैरायटी में क्षमता बहुत अच्छी है। समय की बात करें तो 25 अक्टूबर से लेकर के
15 नवंबर के बीच में आपको बुआई कर देनी चाहिए। यानी 10 से 20 नवंबर के बीच में जो समय रहता है, यह इस वैरायटी को लगाने के लिए सबसे बेस्ट समय माना जाता है। इस वैरायटी की बुआई आप बहुत ज़्यादा लेट ना करें, समय में बुआई करेंगे तो पैदावार अच्छी देखने के लिए मिलेंगी। यानी थोड़ा लेट बुआई कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लेट बुआई ना करें। खाने में और बेचने में दोनों में बेस्ट रेट भी मिलते हैं और बेस्ट रोटी भी हमको देखने के लिए मिलती है, मुलायम रोटी आती हैं। और तैयारी की बात करें तो यह जो वैरायटी है DBW 303, और ध्यान रखिए आप DBW 303 को लगा रहे हैं ना, तो देख लीजिए 303 के नाम में कोई और मत ले लेना, DBW को देख लेना। DBW 303 जैसे करण वैष्णवी के नाम से जाना जाता है। यह वैरायटी 135 से 140 दिन में तैयार हो जाती है, यानी लगभग 135 से 140 दिन का समय आप मान करके चलिए। उत्पादन की बात करते हैं तो 28 क्विंटल से लेकर के 32 क्विंटल तक पैदावार आप 1 एकड़ से निकाल सकते हैं। पौधे की ऊंचाई 95 सेंटीमीटर से लेकर के 100 सेंटीमीटर तक जाती है। गिरने की समस्या नहीं है, बहुत ज़्यादा आप फिर नाइट्रोजन का प्रयोग करेंगे, पास में करेंगे तो फिर कोई भी वैरायटी गिरने की समस्या आने वाली है। और यदि आपके इलाकों पर थोड़ा सा ज़्यादा ही गिरने की समस्या आती है और बढ़वार ज़्यादा लग रही है, तो 70-80 दिन की जब फसल होती है, लिहोशन या फिर चमत्कार का स्प्रे कर दीजिए। और इस वैरायटी पर पीला और भूरा रतुआ के प्रति यह किस्म सहनशील वैरायटी है। सिंचाई की बात करें तो लगभग 6 सिंचाई पर यह वैरायटी तैयार हो जाती है। भूमि पर भी काफ़ी ज़्यादा मेन फैक्टर रहता है कि भूमि कैसी है। यदि भूमि बहुत ज़्यादा हल्की रहेगी तो 6-7 सिंचाई से भी ज़्यादा सिंचाई करनी पड़ सकती है। इस वैरायटी को आप पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बाकी के जो भी अनुशंसित गेहूं अनुशंसित राज्य हैं, वहां पर आप इस वैरायटी को ट्राई कर सकते हैं। सीड्स की बात करते हैं तो 40 किलोग्राम 1 एकड़ में सीड्स रेट आपको रखनी चाहिए। 1000 दानों का वजन 40 से 42 ग्राम होता है। और प्राइस की बात करते हैं तो 40 किलोग्राम का जो पैक मार्केट में आ रहा है 1600 रुपये से लेकर के 2500 रुपये के बीच में कीमत देखने के लिए मिल रही है। दूरी की बात करें तो लाइन से लाइन की दूरी 18 से 20 सेंटीमीटर रखनी है और जो फुटाव हैं 12 से 15 फुटाव की संख्या देखने के लिए मिलती है। भूमि जो है ना दोस्तों, दोमट भूमि और उपजाऊ भूमि पर आप इस वैरायटी को लगाइए। यानी थोड़ा सा उपजाऊ भूमि है और अच्छे सिंचाई के साधन हैं तो आप DBW 303 करण वैष्णवी गेहूं की वैरायटी को लगा करके अच्छा उत्पादन निकाल सकते हैं। अब बात आती है कि क्या आपने श्रीराम 303 या फिर DBW 303 को इनमें से किसी भी वैरायटी को लगाया है या फिर नहीं लगाया है, और यदि लगाया है तो कितना उत्पादन तक निकालने में कामयाब रहे, हमें और हमारे किसान भाइयों को कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और आपके एरिया में गेहूं की कौन सी वैरायटी बेस्ट परफॉर्मेंस दे रही है और इस साल आप कौन सी वैरायटी को लगा रहे हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।